अल्लाह ने महबूब की उम्मत में पैदा किया, फिर जो दिया अनमोल दिया। फिर अल्लाह ने जो दिया लाजवाब दिया। अपने आप पे नजर डालो, अल्लाह ने जो कुछ दिया अनमोल दिया। कितना करम किया, कितना फजल फरमाया। एक आंख से देख सकते थे, जिंदगी चल सकती थी, मगर अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई। एक अगर खराब भी हो जाए तो दूसरी है। तेरी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहती है। एक कान से भी सुन सकते थे, मगर अल्लाह ने 2 अता फरमाए। एक में अगर कोई खराबी आ जाए तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। जी जी जी। कभी कान साफ करते हुए पर्दे पे अगर सलाई लग जाए, या वो कान का मैल साफ करने वाला लाल टोपी वाला जरा अंदर तक अगर सलाई घुसा दे और प्रॉब्लम हो जाए, तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है। एक पैर से चलने वाले भी लोग आपने देखे होंगे। एक खराब हो गया तो एक से काम चलाना पड़ता है, और अल्लाह अगर चाहता तो दूसरा पैर ही न बनाता, एक ही पैर से चलने का काम होता। मगर सोचें जरा, अगर एक पैर वाला एक टांग वाला इंसान होता तो कैसा लगता। अल्लाह ताला ने 2 पैर अता किए, 2 पैर चलने के दिए, खूबसूरत भी बनाया और डबल डबल ऑप्शन दी। ये है नहीं अल्लाह के करम। अच्छा आगे बढ़े। एक तरह की सब्जी खाकर गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ने सैकड़ों हजारों अता फरमाई। एक किस्म की दाल खा के गुजारा हो सकता था, जिंदगी तो कट ही जाती, मगर अल्लाह ने कितने ऑप्शन रखे। मसूर की दाल पे भी गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ने चने की भी दी, अरहर की भी दाल दी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कितनी किस्मों की दालें अल्लाह ने अता की। एक जानवर को अल्लाह हलाल कर देता, बस एक किस्म के जानवर को, उसी के गोश्त को खाकर जिंदगी गुजारी जा सकती थी, मगर अल्लाह ने कई किस्म के जानवरों को हलाल करके बंदों पे करम फरमाया। ऐ मेरे बंदो, एक पर कनात नहीं करना, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, जो अच्छा लगे चेंज कर करके खाते रहना। कितना बड़ा करम किया अल्लाह ने। ये अल्लाह की अताएं हैं, गिनते जाओ, गिनती खत्म नहीं होगी। परवरदिगारे आलम ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया। मगर एक बात सुनो प्यारे, ये चीजें अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई, यानी मुसलमानों को भी अता फरमाई, गैर मुस्लिमों को भी अता फरमाई। 2 आंखें सबकी, 2 कान सबके, 2 पैर सबके, 2 हाथ सबके, कॉमन है। जितने किस्म की सब्जियां तुम खाते हो, उतने किस्म की सब्जियां सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए मौजूद, सब खा सकते हैं। मगर मेरे प्यारे गौर करो, नबी के उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने आपको और मुझे वो क्या दिया जो औरों के पास नहीं। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें सबको दी, मगर आपको और मुझे जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया, इस्लाम दिया मुस्तफा के सदके, ये पाकीज़ा मजहब है, ये फकत मुसलमानों के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बात अगर मेरी आप समझ रहे हैं तो जरा सा सफर कीजिए मेरे साथ, मेरी तमहीद से जुड़िए, मेरे उन्वान तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने दीन दिया इस्लाम। कौन सा दीन? जोर से बोलो। अच्छा, एक बात बड़ी माजरत के साथ, पैर फैला के ना बैठो, ये हुजूर की महफिल है और अल्लाह के वली का आस्थाना, महफिल के अदब के खिलाफ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, जलसे के बाद में तुम्हारे पैर दबा के जाऊंगा, समझ रहे हो? बाद में मुझसे आप सर्विस ले लेना ये वाली, मगर अभी जरा सा सुन लो मुझे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दीन दिया कौन सा? जोर से बोलो। इस्लाम। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन है तो वो फकत इस्लाम है, रब का चुना हुआ, रब का पसंद किया हुआ, रब का अता किया हुआ। यानी अल्लाह ने बंदों को खुद से अता किया, खुद पसंद करके दिया, खुद से चुन के दिया। मतलब ये कि ये तोहफा है परवरदिगार का, बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। कितना अनमोल है? अल्लाह ने मजहब दिया, अनमोल दिया। आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर कोई कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो दुकान वाला कहता है, कंपनी वाला कहता है कंप्यूटर तो लेके जा रहे हो लेकिन वायरस का खतरा भी रहता है, कंप्यूटर में वायरस आ गया ये काम करना बंद कर देगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? कंपनी कहती है एंटीवायरस भी साथ लेकर जाओ। इसका क्या काम है? कहने लगे ये वायरस को पकड़ेगा, वायरस को पकड़ के उसको खत्म कर देगा, वायरस को तुम्हारे सिस्टम में नहीं रहने देगा। पता लगा सिस्टम को बचाना है तो वायरस को निकालना जरूरी है, वरना ये सिस्टम को खत्म कर देगा, ये सिस्टम को बर्बाद कर डालेगा। अब मेरे प्यारो जरा जुमला मेरा सुनो। अल्लाह ने सिस्टम दिया मजहब इस्लाम, मगर खतरा वायरस का था। वायरस आएगा और अपना काम दिखाएगा, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया, ये प्यारा सिस्टम दिया, तो अल्लाह ने एंटीवायरस का भी इंतजाम किया। अब सुनो जरा गौर से सुन लो मेरा जुमला। अल्लाह ने सिस्टम कौन सा दिया? दीन दिया। अल्लाह ने जब ये दीन दिया तो एंटीवायरस बनाकर दीन को बचाने के लिए अल्लाह ने बगदाद में मोइनुद्दीन दिया, अल्लाह ने अजमेर में मोइनुद्दीन दिया। परवरदिगार ने दीन दिया तो फिर दिल्ली में निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो हम गुलामों को कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो हम गुलामों को कलियर में अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने प्यारा दीन दिया तो एंटीवायरस बनाकर अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया। पता लग गया मजहब जितना प्यारा है उस मजहब इस्लाम को कोई लूट न ले, कोई तेरे मेरे सीने से निकाल न ले। अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए इन अल्लाह ने अपने वलियों को हम गुलामों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान औलिया किराम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बात आपको समझ में आ रही है? जी।
वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। जी भाई ये जवान पार्टी जो है ये पूरी छुप के बैठी है पीछे, ये कैमरे वाले की आड़ लेके पनाह लेके बैठे। अरे भाई कैमरे वाले से पनाह न ढूंढो, अल्लाह की पनाह मांगो, शैतान से अल्लाह बचाए। महफिल में आप आए हो तो जरा बोलते रहोगे तो आप भी बेदार रहोगे और आपको एहसास भी होगा कि हम कुछ सुन रहे हैं। जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से जरा ये जवान जितने हैं बोलकर दिखाएं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। क्या कहना? अब पानी पी के बिल्कुल तैयार होकर बैठना, खुशकी दूर कर लो पहले कि बोलते हुए खुशकी का एहसास ना हो। अभी तो मेरे बाद एक और बेहतरीन किताब आपको समाप्त करना है इंशाअल्लाह ताला, मगर कुछ बातें जरा मेरी गौर से सुनो। जी बताओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वाह वाह वाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये अल्लाह वालों के आस्ताने जो आपको जगह जगह गांव गांव नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं ये यूं ही हैं? अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में इन औलिया की जिम्मेदारियां मुकर्रर की, शक्तियां लगाई। सुभान अल्लाह। वली जो होते हैं वली जो होते हैं ये मत पूछो कि क्या देख लेते हैं, वली जो होते हैं ये मत पूछो कि क्या देख लेते हैं, ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला को देख लेते हैं। और जो हैं ईमान के अंधे उन्हें कैसे नजर आए, जो अहले बैत के गुलाम हैं वो अजमेर से मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिम्मेदारियां मुकर्रर की कि तुम्हारा काम ये है कि निजाम इस्लाम दुनिया में नाफिज करो और बंदों के दीन और ईमान की हिफाजत करो। शैतान बंदों को बहकाने आएगा क्योंकि उसने अल्लाह ताला की बारगाह में ये वादा कर लिया और रब से इजाजत भी ले ली। उसने अपना काम जो उसने कहा था अल्लाह से वो करता है। मगर मेरे अजीजों एक बात जरा गौर से सुनो, जब अल्लाह ने शैतान बनाकर मरदूद बनाकर उसको निकाला, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा बड़ा सजदे करने वाला। फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतने सजदे करने वाला, इतने सजदों के बावजूद अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल के निकाल दिया। मगर निकलते हुए अल्लाह की बारगाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार तूने मुझे मरदूद बना दिया, तूने इंसान की वजह से मुझे मरदूद बना के निकाल दिया। या अल्लाह लानत का तोक तूने मेरे गले में डाल दिया। ऐ परवरदिगार तेरी बारगाह में मैं भी एक वादा कर रहा हूँ, या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? किशनपुर गांवड़ी वालों जरा रब का कुरान सुन लो, अल्लाह का फरमान सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान में बंदों को बताया कि जब शैतान जाने लगा तो जाने से पहले कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को राहे हक से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया क्या करेगा? कहने लगा ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहने लगा लअक़ूदन
लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जो तेरी राह के मुसाफिर बनेंगे उनको मैं बहकाऊंगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद शैतान जा, जोर लगा, कोशिशें कर ले, मगर इतना याद रखना जो मेरे होंगे, जो मुझसे प्यार करते होंगे, जिन्हें मेरा कुर्ब मिलेगा, तू लाख बहकाएगा मगर वो ना खुद बहकेंगे ना वो अपनों को बहकने देंगे। ना वो अपनों को बहकने देंगे। क्या किया अल्लाह वालों ने? शैतान बहकाने आता रहा, अल्लाह वाले न खुद बहके न अपनों को बहकने दिया। शैतान आया था बहकाने के लिए ताजदारे बगदाद को, पीराने पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर जिनकी 11वीं किया करते हो, हर महीने 11वीं, साल में एक मर्तबा बड़ी 11वीं करते हो। शैतान उनको बहकाने के लिए आ गया। कैसे आया? एक बादल का खूबसूरत टुकड़ा बन के आया। सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत। सरकार गौसे आजम नमाज में मसरूफ हैं, इबादत में मसरूफ हैं, अल्लाह अल्लाह में मसरूफ हैं। शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, आकर कहने लगा ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम्हारी इबादत से राजी हो गया। शैतान कहने लगा अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारी इबादत से राजी हो गया, अब मैंने तुम पर नमाज मुआफ कर दी। अच्छा भैया एक बात बताओ, हमारे जैसा कोई होता और ये इंसिडेंट हो जाता, जहां नियत में था ना वहीं से नियत तोड़ देता, कहता मुझ पे अब माफ हो गई, है ना? बोले अरे अल्लाह की आवाज आई, खुद अल्लाह ने कहा मुझसे। और तुमने देखा नहीं है जुम्मा जुम्मा 8 दिन होते हैं, कहीं कव्वालियों में डांस करते हुए, और 8वें दिन ही कहते हैं मुझ पे तो नमाज माफ हो गई, मैं तो तरीकत वाला आदमी हूं। नमाज माफ हो जाती है, रोटी खाना माफ नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आई। बोले इश्क की नमाज पढ़ता हूं तो हमने कहा इश्क की रोटी भी खा लिया कर। गेहूं क्यों खाता भाई? इश्क की रोटी खा। अरे बोले मौलाना इश्क की कौन सी रोटी? गेहूं की तो खाऊंगा, चावल की तो खाऊंगा। हमने कहा इश्क की रोटी वो है कि बंदा उसे मुंह के जरिए हल्क से नहीं उतारता, वो खुद ब खुद हासिल होती है और तकवीयत मिलती चली जाती है। तो बोले ये कौन सी है कि खुद ब खुद हासिल हो और तकवीयत मिल जाए? हमने कहा एक बात बताओ, अगर तुम 2 रोज खाना न खाओ तो क्या होगा? बोले कमजोर हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। अच्छा 3 दिन न खाओ तो क्या होगा? बोले तीसरे दिन तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा 4-5 दिन, 1 हफ्ता नहीं खाओ तो क्या होगा? बोले अस्पताल में पड़े मिलेंगे। हमने कहा कहाँ गई तुम्हारी अकीदत, कहाँ गई तुम्हारी तरीकत? 1 हफ्ता खाना छोड़कर अस्पताल पहुंच जाओगे। मैं बताता हूँ तरीका
मतलब क्या है समझ ले मेरे प्यारे। एक गूलर के दरख्त के नीचे खड़े होकर 12 साल तक ना खाना, फिर भी खड़े रहना, इबादत करते रहना, रब को राजी करते रहना, इसको तरीकत कहते हैं। और ये अल्लाह वालों ने करके दिखाया, जिसने करके दिखाया उसी को साबिर अलाउद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बेशक। ये है तरीकत, ये है तरीकत। पानी वालों भाई साहब बहुत सवाब कमा लिया अब बैठ जाओ। वैसे भी हम करबला में नहीं है, ऐसा तो है नहीं। पानी तो बहुत है अल्लाह के करम से। करबला वालों ने प्यास बर्दाश्त कर ली और दुनिया को पानी के जखीरे अता फरमा दिए। ये है तरीकत, ये है मोहब्बत, ये है इश्क। मगर आज वालों का इश्क समझ में नहीं आता, इनका इश्क मुकाबले में ही जागता है। बोले इसके अलावा हमारा इश्क नहीं जागेगा। कौन आएगा? बोले वो छबड़ा वाला आएगा। कौन सा? बोले वो जो मोटा कर लेता गाल पान खा के। उधर से ढोलक पटकी गई, इधर से ये झूमा नाचा। ईमानदारी से बताओ, कुरान में, हदीस में, किसी बुजुर्ग के किसी अक़वाल में कहीं अगर ऐसा हो लिखा हुआ, पूरी दुनिया का कोई आए और साबित करे कि कहीं लिखा हुआ या किसी अल्लाह वाले के अमल से साबित हो कि भाई ये मुकाबले करो और इसमें बहुत फायदा पहुंचेगा? नहीं ना। अच्छा, अकल तो कहती है ना कुछ अपनी। अल्लाह ने अकल दिए, सोचने समझने का मादा दिया है। तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर इश्क मोहब्बत के अशार सुनाने लगे, गजलें गाने लगे, तो क्या कहोगे? भले इमाम तो आवारा हो गया, छुट्टी करो इसकी इमाम की। इमाम अगर गजलें गाने लगे तो इमाम आवारा, छुट्टी कर दो। तो फिर ये बता कि तू इमाम के हुजरे तक में, इमाम मस्जिद में खड़ा हो, दरवाजे पे खड़ा हो, रास्ते में खड़ा हो, वहाँ गजल मुकाबला बर्दाश्त नहीं, तो किसी अल्लाह वाले के दरबार में कैसे तुम्हें बर्दाश्त हो जाता? आप दीनी काम करने चले हैं तो इमाम दीनी काम ही तो करता है, नमाज पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, फातिहा पढ़ता है। तो या तो ये तय कर लो कि भाई साहब अगर दरगाह पे होंगी कव्वाली तो इमाम साहब भी उसमें बैठेंगे, वो भी कव्वाली करेंगे। तो आपके फिर ये हो कि इमाम साहब करेंगे मुकाबला। और जब ये गवारा नहीं, मतलब तुम जानते हो कि ये गलत है, मतलब समझते हो कि ये गलत है, अक्ल फैसला देती है ये गलत है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी होता है शैतान की इत्तिबा में होता है, ये जो कुछ होता है शैतान को राजी करने के लिए होता है। अब मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुनो और मेरे उन्वान को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने भेजा है, एंटीवायरस बना के भेजा है, मगर इस एंटीवायरस का असर तुझ पे क्यों नहीं होता? तू अल्लाह वाले के मजार की कमेटी में तो शामिल हो गया, मगर तेरा दिल फिर भी मुकाबले में लगा रहा, तेरा दिल फिर भी उसी वायरस को पसंद कर रहा है, तू उसी वायरस का शिकार हो गया। मतलब ये कि न तुझे अल्लाह वाले से मोहब्बत है, न तुझे दीन इस्लाम से कोई मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से ख्वाजा हाजी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, साबिर पाक ने तो गूलड़ के पेड़ के नीचे खड़े होकर सबको खिलाया। जी बेशक। तो भाई खिलाया कि नहीं?
और खुद नहीं खाया। मगर आज का जाहिल अकीदत रखने वाला ये अकीदत का ऐन भी नहीं समझता अभी। वो गूलड़ के नीचे खड़े होके मखलूक को खिलाते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। और तू क्या करता है? अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, मगर ये ठुमका लगा के कहता है नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। अच्छा क्यों नाचेगी भाई? ये तो बता नाचेगी क्यों? इस नाचने का फायदा बता। क्या साबिरे पाक ने तुझे कोई ख्वाब में आकर बता दिया कि गूलड़ के तले आके नाच? मगर वो जो झगड़ा है उसने बता दिया, अरे नाच। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, जिनसे तुम मुकाबले दरगाहों पे करा रहे हो ना, तुम YouTube पे देख लो, यही लोग दरगाह पे मुकाबला भी करेंगे, दरगाह पे कव्वाली भी पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े अहले बैत के आशिक भी बन के दिखाएंगे। मगर फिर इन्हें देखो, इनके प्रोग्राम मिलेंगे, कीर्तन भजन भी करते हुए मिलेंगे। तो प्रोफेशनल है भाई, इन्हें मतलब नहीं। तुम्हारी अकीदत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। तुमने ढोलक की जैसे ही धमक सुनी, तुमने कहा नाचूंगी गूलड़ तले। अरे भैया तू गूलड़ तले नाच, या पीपल तले नाच, या नीम तले नाच, कहीं भी नाच ले। तेरे नाचने से न रब राजी होगा, न रब का रसूल राजी होगा, न साबिरे पाक राजी होंगे, न कोई अल्लाह का वली राजी होगा। होगा क्या इस नाचने से? फरिश्ते तैयार कर रहे होंगे तेरे लिए इंतजाम। आजा बेटे कब्र में हम नचाएंगे तुझे। फरिश्ते उधर तैयार बैठे, गूलड़ तले तू नाच, मिट्टी तले हम नचाएंगे, तू नाच। उधर जितना नाचेगा उससे कहीं ज्यादा इधर नचाएंगे। और उधर जहन्नम के फरिश्ते भी तैयार हैं कि आजा इधर हम तुझे नचाएंगे, इतना नचाएंगे, इतना नचाएंगे कि याद रखेगा। तू नाच, इतना नाच। बदलो तर्ज जिंदगानी को, बदलो मेरे भाइयों। अल्लाह वालों के आस्ताने नाच गाने के लिए नहीं होते, किस लिए होते हैं? अल्लाह वालों के आस्ताने नाच गाने के लिए नहीं होते, किस लिए होते हैं? इनकी जिंदगियां देखो, जानो इन्होंने किया क्या। रात रात भर जाग कर इन्होंने कयाम किए, सजदे किए, अल्लाह को राजी किया है। ये नाचे नहीं, इन्होंने अल्लाह को, अपने रब को राजी किया, परवरदिगार को राजी किया। कैसे राजी किया है चलो मैं बताता हूँ। अगर दिल चाहता है सुनने का तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले का नाम मैं आपको बताता हूँ, बहुत अजीम मर्तबा, बड़े पाए के बुजुर्ग, नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। क्या किया उन्होंने, क्या जिंदगी थी उनकी। इतने बड़े अल्लाह वाले गुलाम खरीद कर लाए बाजार से, घर लेकर आ गए, कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम बोला हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। इस नाम को याद रखना, गांव में होंगे कोई ना कोई असलम नाम के। आपने फरमाया क्या नाम है? बोले असलम। अच्छा ठीक है। गुलाम कहने लगा हुजूर मुझे मेरा काम बता दीजिए। फरमाने लगे तेरा काम ज्यादा नहीं है। का कितना है? का बस इतना काम है, फज्र में जब मैं उठूंगा तो तू मुझे पानी लेकर आना, नमाज के लिए वुजू करा देना, बस इतना काम है और कोई काम नहीं।
बस पानी ला के देना, वुजू करा देना। यहाँ अल्लाह वालों को देखो कि वो अपने अगर कोई खादिम भी रखते तो इसलिए कि भैया नमाज की तैयारी में जरा मेरे साथ लग जा, वुजू करवा दे, मुसल्ला बिछा दे। और यहाँ के शान अरब साहब मौलाना वाजिद साहब हजरत, ये फर्जी जाहिल पीर ये अपने अगर खादिम रखते हैं ना तो वुजू का पानी मंगाने के लिए नहीं रखते ये। जी जी जी, ये तो चिलम भरवाने के लिए रखते हैं। बेटे जरा सावन का धुला हुआ लेके आओ और भर दे मेरी चिलम में। और चिलम पकड़ के जो खींचता है ना, पहले 2-3 मरतबा धीरे धीरे और फिर इतना लंबा खींचेगा कि पेट अंदर पेशाब बाहर। और वो जो जाहिल होते हैं ना चारों तरफ, वो देख के कहते हैं अरे बाबा ने आज जो कश लगाया है ना, चिलम में जो धुआं उड़ाया है, बोले अब देखो अब बाबा ने धुआं उड़ा दिया, अब करामत होगी, करामत। क्या करामत? अबे इसे होश नहीं आ रहा, सांस सीधा नहीं पड़ लिया, खांसते खांसते मरा जा रहा है, इसके फेफड़े निकलने को बाहर तैयार हैं, तू कह रहा करामत होगी? ये जितने दिन जी जाए ये बहुत बड़ी करामत है। इसकी एक एक पसली तो गिनने में आ रही, नंगा बैठा इतना सा कपड़ा लपेटा, मक्खियां भिनक रही हैं, अपना शऊर नहीं, होश नहीं। जिहालत उरूज को पहुंच चुकी है। और अफसोस की बात यह है आज जिहालत इस कदर उरूज को पहुंची है कि अल्लाह वालों के आस्थानों को लोगों ने जिहालतों के अड्डे की तरह बना दिया है। अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पर, इस उम्मत पर। ये बहुत बड़ी ज्यादती है अपने ऊपर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। यकीनन ये अल्लाह वालों की बारगाहें इसलिए नहीं होती है कि यहाँ मुकाबले कराए जाएं, यहाँ बैठकर धुने लगाए जाएं, यहाँ चिलम के धुएं उड़ाए जाएं। ये अल्लाह वालों के आस्थाने इसलिए थे, यहाँ आओ, जियारत करो, फैज पाओ और यहाँ आकर इनके वसीले से दुआएं मांगो और इनकी जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर बेनमाजी हो, अल्लाह वाले की जिंदगी को देखकर नमाजी बन जाओ। अगर कुरान की तिलावत नहीं करते हो, अल्लाह वाले की जिंदगी को देखकर कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ। अगर बेअमल हो, अल्लाह वाले की जिंदगी को देखकर बाअमल बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत ये इनकी जिंदगी, बहुत बेहतरीन पैगाम। फरमाया कि बस काम इतना है कि वुजू कराना, फजर में एक मर्तबा, फिर तेरा कोई काम नहीं। खुश हो गया भाई, ज्यादा लंबा काम ही नहीं है मेरा, बस फजर में वुजू कराना है और कुछ नहीं। बोला ठीक है वुजू। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ये खानका है जहां दिल चाहे रह लो, जो कमरा अच्छा लगे उसमें कयाम का। ठीक है वुजू। दिन गुजर गया, रात आ गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप लोग, बैठे। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ लो, बैठ लो, बैठ लो, बैठ लो। खड़े मत हो, आगे आगे जाओ। अरे एक तो आगे जगह खाली है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक तो हो ही गिने चुने, उसमें भी चले जाओगे तो यहाँ बचेगा क्या? आ जाओ, करीब आ जाओ।
वरना देखो मेरी बात सुन लो, हम तो अपना काम करने आए हैं, तुम सारे भी चले जाओ, हम इसे पंखे को सुनाएंगे तकरीर। तुम सारे चले जाओ, कब्रिस्तान में बैठे हम तो मुर्दों को सुनाएंगे तकरीर, क्योंकि हमारा अकीदा सब जिंदा है। और ये हमारी कौम देखो, हमारी जमात, हमारा कबीला बैठा, तो हम इन्हें सुना देंगे। हालांकि बेचारे ये इतने सुने सुनाए हैं कि ये दुनिया को सुना रहे हैं, मगर आज ये भी सुनने को तैयार है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो ये सुन लेंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। कब्रिस्तान में बैठे हो, कब्रिस्तान में बंदे को जरा सा एहसास होना चाहिए, अपनी मौत को भी याद करना चाहिए कि ये आखिरी कयाम गाह। ये तो भागो मत, यहाँ बैठ के जरा फिक्र करो, आना यही है। उधर चाहे जितना बढ़िया मकान बना लिया है, मगर भैया उस मकान को छोड़ के आना यही है, परमानेंट मकान यही है। तुमने 100 बीघा जमीन खरीद ली, तुमने बेहतरीन आलीशान टाइल्स पत्थर लगवा के घर बना लिया, जो चाहो कर लो, 1 बीघे की हवेली बना लो, 2 बीघे की हवेली बना लो, मगर जिस दिन सांस रुक गई, हवेली औलाद की हो गई, तुम्हें बस 2 ही गज जमीन मिलेगी। समझ रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैं अर्ज कर रहा था काम कितना बताया कि भैया काम इतना है कि तुम्हें वुजू कराना, जिस कमरे में चाहो रह लो। ठीक है हुजूर। रात जब आई तो गुलाम ने सोचा कि भाई मैं कहां पे सोऊं। गुलाम सोचने लगा अगर मैं किसी कमरे में जाकर सो गया तो ये भी हो सकता है कि फजर में उठ ना पाऊं, सोता ही रह जाऊं। अगर सोता रह गया तो मेरा काम ही कितना है, बस वुजू कराना, अगर वो भी नहीं करा पाया तो क्या मतलब मेरे यहाँ होने का। जाहिर सी बात है। अच्छा वो वक्त ऐसा होता है फजर का कि जरा नींद भी सुहानी सी आ जाती है, और शैतान भी जरा सा उस टाइम पे आके सहला देता, पुचकार देता कि सो जा यार। अरे सो जा, कहाँ उठ यार। और खुद उठे ना उठे लोग, मगर बस ये पता लग जाए कि इमाम साहब नहीं उठे हैं आज, और खैर थोड़ी है। 5 मिनट अगर किसी दिन जमात में लेट हो गए, इमाम साहब की आंख जरा देर से खुली, या 5 मिनट अजान देर में हो गई, तो नमाजी तो कुछ नहीं कहेंगे। जितने बेनमाजी होंगे नीम की लकड़ी मुंह में लिए हुए और मस्जिद के आगे तहमत बांधे हुए खड़े होंगे। कोई कोलगेट कर रहा, कोई नीम की लकड़ी रगड़ लिया दांतों पे, बोले भाई इमाम साहब का समझ में नहीं आ रहा। आए दिन इनका यही है, फजर में उठी न रहे और पूछोगे भाई तू जो आया है दांत रगड़ता हुआ भी, तू कब उठा? तू तो इमाम के बाद उठा। जैसे तू इंसान है वैसे इमाम इंसान है, तुझे अगर इतनी टेंशन है तो आकर उठा देता इमाम को। खुद उठेगा नहीं, पूरा काम बिस्तर पे लेटे लेटे चाहिए तुझे तैयार। गौर फरमाइए अजीजा ने गिरामी उल कद्र, गुलाम सोचने लगा अगर मैं किसी कमरे में जाकर सो गया तो ये हो सकता है कि मेरी आंख ना खुले। तो ख्याल आया ऐसा करता हूँ, हजरत के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगाए लेता हूँ। मैं भले ना उठ सकूं मगर फजर का वक्त होगा, हजरत तो उठेंगे, और जब ये दरवाजा खोलेंगे तो मैं दरवाजे पे, ये मुझे उठा देंगे, मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। अच्छा ट्रिक बड़ी अच्छी है, मैंने आजमाई। मैं जब इमामत करता था और जलसे से किसी दिन लेट पहुंचा और सोने का टाइम है नहीं और नींद आ रही है, और डर यह है कि अगर सो गया तो फजर में उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं उस दिन चारपाई मस्जिद के गेट पे डालता था। जो पहला आदमी आएगा वो आके मुझे उठा। तो इमाम साहब यहाँ अगर है तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसका ध्यान रखा जाए।
जिस दिन लगे कि फजर में उठने में कुछ दिक्कत हो सकती है उस दिन मस्जिद के दरवाजे पर सो जाओ चरपाई डाल के, जो पहला आदमी आएगा वो आके तुम्हें उठाएगा। गुलाम ने बिस्तर हजरत के दरवाजे पे लगाया, कहने लगा इधर ही सो जाऊंगा, दरवाजा खुलेगा खुद उठ जाऊंगा। रात आई, हजरत ने ईशा पढ़ ली, दरवाजा बंद कर लिया। इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा लिया, ये वहां लेटा, मगर इसके कानों में आवाज आ रही थी, अंदर अल्लाह का वली अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। ये रात भर वहां बिस्तर पे लेटा रहा, रात भर उन आवाजों को सुनता रहा, सारी रात आवाज आती रही कान में, अल्लाह 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 जिक्र होता रहा। फजर का वक्त आया, दरवाजा खुला, गुलाम उठा, इसने फौरन पानी लिया, हजरत को वुजू कराने लगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि जरा अपना नाम तो बता दे। कहने लगा हुजूर मेरा नाम, क्या नाम बताया था? मैंने कहा था ना याद रखना इस नाम को, असलम है। नाम तो बता दिया मगर सोचने लगा यार मैंने कल तो नाम बताया ही था। तो फिर ख्याल आया कोई नहीं एक बारी तो बताया था, होता है आदमी भूल जाता है, चलो आज बता दिया अब याद रहेगा। वुजू करा दिया, फिर ड्यूटी पूरी हो गई, इतना ही काम था। दिन गुजर गया, रात आ गई, फिर दरवाजा ईशा के बाद हजरत के हुजरे का बंद हुआ। गुलाम ने क्या किया, फिर हजरत के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगा लिया। अल्लाह वाला इधर अंदर अपने हुजरे में पहुंचा, गुलाम दरवाजे पे सो गया, मगर फिर वही, फिर सारी रात अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रही। सारी रात हजरत बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह का जिक्र किया। फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, गुलाम उठ गया, पानी लिया, फिर से हजरत को वुजू कराया। अल्लाह वाले ने वुजू किया, फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर मेरा नाम क्या है? असलम। अब सोचने लगा मैंने पहले दिन बता दिया, दूसरे दिन बता दिया, फिर भी याद नहीं हुआ, फिर भूल गए। चलो कोई बात नहीं, तीसरे दिन भी बता दो, कोई मसला नहीं है, शायद अब याद रहे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, दिन गुजरते गए। ये फजर में वुजू कराता गया, हर दिन अल्लाह वाले ने इससे इसका नाम मालूम किया। बड़ा हैरान। अच्छा ये कोई 5-6 दिन का, 10 दिन का मामला नहीं था, 10-20 दिन का, महीने का भी मामला नहीं था, ये 1 साल का भी मामला नहीं था। तारीख गवाह है, इस गुलाम ने हजरत बायजीद बुस्तामी को 40 साल तक वुजू कराया। 40 साल तक इसने वुजू कराया और 40 साल तक हर दिन अल्लाह के वली ने इससे इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक लगातार हर दिन इससे इसका नाम मालूम किया। अब ये एक दिन रोने लगा, 40 साल हो गए नाम बताते बताते, आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहने लगा
ए अल्लाह वाले मैं बड़ा हैरान हूँ, 40 साल वुजू कराते कराते हो गए, हर दिन नाम बताता हूँ, आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हैं, क्या मामला है, मेरा नाम किस लिए भूल जाते हैं। इसकी आंखों में अल्लाह वाले ने आंसू देखे तो फरमाया, गुलाम रोता क्यों है, दिल छोटा न कर, रोने की जरूरत नहीं है। फरमाने लगे तेरी बात तो दूर की हो गई, मैं जब अपने रब का जिक्र करता हूँ रात भर तो तू तो बहुत आगे, बायजीद तो अपने आप को भी भूल जाता है। तुझे कैसे याद रखूं, मैं तो खुद को भी भूल जाता हूँ। ये किया अल्लाह वालों ने, सारी दुनिया को भुला दिया, याद रखा तो फकत अल्लाह, सारी दुनिया को भुला दिया। और हम सब याद है, सुबह को खुरपा लेके जाना है, मेड काटनी है, बराबर वाले की थोड़ी थोड़ी छीलेंगे तो अपनी बढ़ेगी, सब याद है। चीटिंग बाजी कैसे करनी है सब पता है, किसी से कर्ज कैसे रोती हुई सूरत बना के लेना है सब पता है, और जब वो वापस मांगे तो कैसे आंखें दिखानी है सब पता है, मगर बस यही नहीं पता कि हमारा मकसद हयात क्या है। अल्लाह ताला ने किस लिए दुनिया में भेजा है, भेजने का मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला का कुरान कहता है हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए? बोलो भाई बोलो, इबादत के लिए, जोर से बोलो किस लिए? अल्लाह ने तो कुरान में ये फरमाया कि इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत जरूरी है, मुकाबला जरूरी? मुकाबला जरूरी होता तो अल्लाह कुरान में कहता कि मैंने बंदो तुम्हें मुकाबला कराने के लिए भेजा है, नहीं कहा ना, इबादत को कहा अल्लाह ने। तो मतलब ये है कि वो काम करो जिसका अल्लाह हुक्म दे, जिसका महबूबे खुदा हुक्म दे, वो काम न करो जो शैतान की इत्तिबा के जुमरे में आते हैं। ये तमाम काम शयातीन उकसाते हैं, बहकाते हैं, और हम बस उसी बहकावे में ये सारे काम करने लग जाते हैं। इन कामों में देखो तो बड़े आगे मिलेंगे, डांस पार्टी में आगे मिलेंगे, मुकाबलों में आगे मिलेंगे। बोले कौन आया शरीफ परवाज, ओहो कौन आया, बोले साकिब आ गया, फलाना आ गया, डिमाका आ गया। सुनने को वाली पूरी रात भीड़ कम नहीं हो रही मियाँ, चारों तरफ से नोट लुटाए जा रहे हैं। कव्वाल बस जरा सा पढ़ दे, पूछो मत। मगर अजीब बात है, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है।
फजूल कामों में लगे हुए हैं, मगर जो असल मकसद हयात है उसको भुला बैठे। और वही मकसद हयात बार बार अल्लाह के वलियों ने याद दिलाया, बंदो इबादतें कर लो, बंदो अल्लाह का जिक्र कर लो, बंदो रब को राजी कर लो। क्या होगा इबादतें करने से, क्या होगा रब को मनाने से, क्या होगा रातों को सजदे करने से, रातों को कयाम करने से? तो फिर कुरान कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो रब तुमसे राजी हो जाएगा, अगर ऐसा करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे, अगर रब को मनाओगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। तो काम वो करो जिसकी शरीयत इजाजत देती है, काम वो करो जिसकी दीन इजाजत देता है। ये नाच गाने छोड़कर कुरान की तिलावत करने पर जरा सा फोकस कर लो। याद रखना परेशानियां जितनी हो तुम कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, सारी मुश्किलें दूर भाग जाएंगी। जितनी ज्यादा तकलीफें हो तुम अपने रब की बारगाह में सर झुकाने वाले बन जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुश्किलें चाहे जितनी हो तुम अपने रब को मनाने में लग जाओ, रब को राजी कर लिया सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखना जिससे अल्लाह राजी हो जाता है अल्लाह ताला उसी को अपना कुर्ब अता फरमा दिया करता है। अब इसमें एक बात और अहम, इख्तितामी गुफ्तगू में अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर ये बात अर्ज किए देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। इसमें तरबियत का बहुत बड़ा दखल है। मैं जो करूंगा मेरा बेटा वही करेगा, मैं जो करूंगा मेरा बेटा करेगा, उसमें असर आएगा। आपने देखा होगा जब घर में नमाज पढ़ो मुसल्ला बिछाकर तो बच्चे देखते हैं तो कभी मुसल्ले के आगे कभी बराबर से खड़े होकर वैसा ही करते हैं जैसा बाप कर रहा होता है, बेटा वैसा ही करता है ना। माँ अगर नमाज पढ़ती है तो बेटा देखकर माँ को वैसा ही करने लगता है। क्यों? इसी का नाम तरबियत है। तुम जैसे हो उसका अक्स, उसकी झलक तुम्हारी औलाद में नजर आएगी। अपनी औलाद को अगर बेहतर बनाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। अब शिकायत तो यह है कि साहब बच्चे फर्माबरदार नहीं है, कैसे होंगे? बच्चों से फर्माबरदारी की तलब तमन्ना, कभी सोचा कि हम फर्माबरदार हैं? जब मैं रब का फर्माबरदार नहीं तो मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार कैसे हो सकता है? पहले खुद को रब का फर्माबरदार तो बना। अल्लाह ने जो अहकामात नाफिज किए उन पर अमल करने वाला तो नमाजी बन, तिलावत करने वाला बन, कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला बन, फिर देखना कैसे इनकलाब आएगा। तू बड़ों की इज्जत करने वाला बन, छोटों पे शफकत करने वाला बन, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन। खुद ने तरबियत अच्छी नहीं की, नतीजा क्या निकला? आज औलाद माँ बाप को सता रही है। मगर मेरे अजीजों इतना याद रखना, किसी भी वली की जिंदगी को गौर से देखोगे, किसी भी वली की जिंदगी पे गौर करोगे, आपको अल्लाह वालों की जिंदगियां मशाले राह नजर आएंगी हर एतबार से। मैंने आपको हजरत बायजीद बुस्तामी का जिक्र सुनाया, कैसे मिला ये मर्तबा। एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, आंखें अश्कबार थी, कह रहे थे मेरे मौला तेरे भी मुझ पर हुकूक हैं और घर में बूढ़ी माँ है उसके भी मुझ पर हुकूक हैं। अब माँ का किरदार यहां समझने की कोशिश करें, माँ कैसी? या अल्लाह तेरे भी मुझ पर हुकूक है, मेरी माँ के भी मुझ पर हुकूक है, मौला मैं क्या करूं? मैं तेरे हुकूक अदा तो करता हूं मगर माँ के हुकूक की वजह से जितना मुझे करना चाहिए उतना नहीं कर पाता। माँ ने ये बात सुन ली,
तो वो एक वली की माँ थी। आज की माओ की जैसी माँ नहीं थी, एक अल्लाह वाले की माँ थी। कहने लगी बेटे बायजीद, ये जो दिल में तेरे तड़प है, ये जो दिल में तेरे आग लगी है इश्क की, जिस मकाम को तू हासिल करना चाहता है, एक काम कर, निकल जा, चला जा, जा, मैंने अपने हक मुआफ कर दिए, जहां जाना है चला जा, जो करना है कर ले, जो मकाम हासिल करना है कर ले। माँ ने सारे हुकूक मुआफ कर दिए। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं निकल गया घर से। 2-4 हफ्ते 2-4 महीने नहीं, फरमाते 12 साल तक मैं इबादत और रियाजत करता रहा, दुनिया से ला ताल्लुक हो गया, 12 साल तक अपने रब की बारगाह में सर झुकाता रहा। 12 साल गुजार दिए अल्लाह अल्लाह करते करते, न कपड़ों का होश, न बालों का होश, न अपना होश, बस अल्लाह 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 अल्लाह। कहते 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद में एक मर्तबा गुजरता हुआ अपनी बस्ती से गुजरा, तो ख्याल आया चलो माँ की खैरियत मालूम करते जाएं, चलो माँ को मिलते हुए जाएं। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे हजरत बायजीद बुस्तामी ने दस्तक दी। हाँ, पहुंचे हैं दरवाजे पे, रात का वक्त है, रात में पहुंचे। तो अब ख्याल आया मैं दरवाजे पे अगर दस्तक दूंगा तो मेरी माँ बूढ़ी है, कमजोर है, 12 साल पहले छोड़ के गया था, वो और कमजोर हो गई होगी। ख्याल आया बूढ़ी माँ है दरवाजे पे, अगर रात में दस्तक दूंगा मेरी माँ बिस्तर पे लेट गई होगी, दरवाजा खोलने के लिए उठकर आएगी, उसको तकलीफ होगी, आएगी दरवाजा खोलेगी फिर वापस जाएगी, तकलीफ होगी। तो सोचा चलो दस्तक नहीं देता, ठहर गए। कहते हैं मैंने सोचा मैं इंतजार कर लेता हूँ, आधी रात गुजरेगी तो मेरी माँ उठ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ तहज्जुद पढ़ती है, तहज्जुद के लिए माँ उठेगी, तो बस फिर उसी वक्त में मैं दरवाजा खुलवा लूंगा माँ से। बहुत गौर से सुने, आखिरी बात बड़ी लतीफ बात है। रात भर दरवाजे पे रहे, दरवाजे पे खड़े रहे, दरवाजे पे दस्तक न दी। फिर वो रात का आखिरी पहर आया, आपने देखा घर की नाली से अंदर से पानी बह रहा है, समझ गए माँ बेदार हो गई, तहज्जुद के लिए उठ गई, वुजू कर रही है। तो अब दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, माँ ने अंदर से कहा बायजीद रुक जा, ठहर जा, अभी दरवाजा खोलूंगी। माँ अंदर है, बेटा बाहर है। अंदर से माँ को पता लग गया बेटा आ गया। दरवाजा खुला तो कहने लगे अम्मा तुझे कैसे पता लगा बाहर मैं हूँ? कहने लगी बेटे मैं तेरी माँ हूँ, तूने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे दिल ने मुझे बता दिया ये दस्तक देने वाला बायजीद है। वो भी माएँ थी, दस्तक देने के अंदाज से समझ लेती थी बेटा आ गया है। अंदर आ गए। अब देखें हालत क्या है, लिबास फटा हुआ, बोसीदा लिबास है, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए, बड़े बड़े, अजीब सा हाल है। बेटे को माँ ने देखा बेटा ये कैसी हालत बनाई हुई है? कहने लगे अम्मा मैं रात दिन इबादत और रियाजत मुजाहिदात करता रहा, किस लिए बेटा? ऐ अम्मा मुझे
मकाम चाहिए था, विलायत में मर्तबा चाहिए था अलग। माँ बोली मिला नहीं, अम्मा भी नहीं मिला। अम्मा का दिल देखो नर्म। बेटे की हालत को देखा, माँ से रहा न गया, हाथों को उठा दिया, दुआ करने लगी। माँ ने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में कहने लगी, मौला 12 साल से मेरा बेटा मुजाहिदात कर रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है। या अल्लाह बेटे की हालत को मैंने देखा है, ऐ मौला तुझसे दुआ है, जो मकाम मेरा बेटा चाहता है या अल्लाह वो मकाम मेरे बेटे को अता फरमा दे, बायजीद को वो मंजिल अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, उधर माँ ने दुआ की, उधर अल्लाह ने नवाज दिया, इतना नवाजा जो मकाम विलायत में मैं चाहता था, अल्लाह ने उससे भी कहीं ज्यादा अता फरमा दिया, उससे भी बढ़कर अता फरमा दिया। याद रखना मेरे अजीजों, ये तरबियत भी होती है और माँ की दुआएं भी होती हैं जो बच्चों की जिंदगियां बदलती हैं। तो माँ बाप घर के अंदर है, जिम्मेदारी है अपने बच्चों की आला तरबियत करे, अपने बच्चों को उम्दा तालीम से आरास्ता करे, खुद अल्लाह के वफादार बन जाए ताकि जबान में तासीर आ जाए, बच्चे आपको देखे वो भी बाअमल बन जाए और आप बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और बच्चों की जिंदगियों में इनकलाब आ जाए। खुद भी बाअमल बनिए, मुत्तकी बनिए, बच्चों को भी यही तरबियत दीजिए। यही अल्लाह वालों का मकाम, मर्तबा, स्टेटस, उनकी शान है। इसी को कुरान ने बयान किया। इनका काम ढोलकें बजाना नहीं था, इनका काम मुकाबले करना नहीं था। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, इनका मकाम और मर्तबा तो ये कि ये रात भर जाग कर क़याम करते थे, ये रात भर जाकर सजदे किया करते थे, रब को मनाया है। रब ने ये मकाम, ये मंजिलें अता की है कि आज इन अल्लाह वालों के आस्ताने मरजाए खलाइक बने हुए हैं। दुनिया आ रही है, फैज़ पा रही है। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत अता फरमाए और उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करके